कैसे हो? सब ठीक हो ना? तो आज हम चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमने पॉलिनोमियल की तो उसमें मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी। क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल डिग्री इज 2, यानी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी हो? 2 हो। और एक और ख़ास बात होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, क्या हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक वेरिएबल कंटेन होगा, दो वेरिएबल नहीं मिलेंगे आपको। कभी नोट कर सकते हो आप इस चीज़ को। ठीक है, जैसे कि 4x² + 2x + 1। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कैसी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और इसकी डिग्री क्या है हमारे पास? 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। बात समझ में आ रही है? तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे ही जाएंगे। चैप्टर ही हमारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही समझेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। और एक बात और बोलना चाहूँगा बच्चों, देखो मैं इतना वर्क कर रहा हूँ, स्पेशल वीडियोस बना रहा हूँ टाइम निकाल के, और आपको पता है एटलीस्ट ना 1 and 2 आवर्स लग जाते हैं एक वीडियोस को बनाने में, अच्छे से बनाने में। ठीक है, तो आपका भी इतना फ़र्ज़ बनता है कि उस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, साथ साथ में अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उस पर कमेंट करो कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई सर, ठीक है ये क्वेश्चन दोबारा समझाइए, तो मैं समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट वीडियो को स्किप मत किया करो। ठीक है, उसको कंप्लीट देखा करो। ये मैंने ऑब्जर्व की है, शायद ही कोई बच्चा है जो कंप्लीट वीडियो को देखता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कंप्लीट वीडियो को देखा करो, उस पर शेयर किया करो अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर अपने चाचा ताऊ जो भी हैं उनके लड़के हैं उनके साथ में शेयर किया करो, भेजा करो उसको। ठीक है, वो देखे या ना देखे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी ड्यूटी है कि हाँ भाई हम इस वीडियो को शेयर करें। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप मुझसे उसमें कमेंट कर सकते हो, कोई भी बात समझ में नहीं आए तो। बट ध्यान रखना, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो, ठीक है, और दूसरों को भी भेजो। ठीक है, शेयर जरूर करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और साथ साथ में क्या भाई, हाँ क्या नोटिफिकेशन का बेल आइकन बटन भी दबाना है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो वो आपके पास में पहले पहुंच जाएगी, मुझे बार बार नहीं भेजने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? इन बातों को ध्यान रखना, कंप्लीट वीडियो को देखा करो, स्किप मत किया करो भाई, रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि मैं 2 घंटे में एक वीडियो बनाता हूँ, आप खुद सोच के देखो, और आप सिर्फ 1 मिनट देख के उसको स्किप कर जाते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप ही हो, मुझे ये ऑब्जर्वेशन देखी है, क्योंकि यूट्यूब चैनल में मुझे पता चल जाता है कि ये वीडियो है ना कितने मिनट तक मेरी चली है। ठीक है, रियल में चलनी कितनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग तो ये टाइम काफ़ी मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पा रहा है मुझे। मैं देखो 10th की भी, 11th की भी, 12th की भी सब वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो इन बातों को। ठीक है, वीडियो को स्किप मत किया करो। हाँ मुझे अच्छा लगता है कोई कमेंट अगर करे, हाँ इस बच्चे ने कमेंट किया, ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है सामने वाले बंदे को, हाँ इसने मेरी वीडियो देखी भाई, हाँ इसमें ये दिक्कत आई हुई, कॉन्फिडेंस मिलता है। इसलिए कमेंट किया करो बच्चों, और लाइक भी किया करो, और साथ साथ में शेयर भी करो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम अब चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक चैप्टर 4 है हमारा, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। तो देखिए ध्यान से, क्या भाई सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी इसकी डेफिनेशन, एन इक्वेशन। हाँ एक बात और, एक बच्चे ने कंप्लेंट की थी कि सर आप ना छोटा लिखते हो, वर्ड्स को छोटा लिखते हो, थोड़ा सा बड़ा करके लिखा करो ताकि क्लियर दिख जाए। हाँ ये अच्छा लगा, किसी बच्चे ने कमेंट किया, इसमें मैं सुधार करूँगा।
कि जो छोटा लिख रहा था बड़ा लिखूँगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इस चीज़ की, क्योंकि ये मैथ है और मैथ में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा सा मतलब छोटा नहीं लिखें तो क्वेश्चन कंप्लीट हो नहीं पाता बोर्ड के अंदर। अगर बड़ा बड़ा लिखेंगे तो एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इस वजह से, बाकी कोई बात नहीं, मैं इतना मतलब इतनी बड़ा लिखूँगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए, एन इक्वेशन इन विच contains one variable having degree is 2, ठीक है। मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो और उसकी जो डिग्री हो वो कितनी हो गई, 2, उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। मतलब एन इक्वेशन इन विच कंटेन्स क्या भाई, वन वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल कंटेन करे। इन विच कंटेन्स ओनली लगा लेना है यहाँ पे बीच में, इन विच कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, यानी केवल एक वेरिएबल हो, हैविंग डिग्री इज 2, और इसकी जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब देखिए, जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट जो करेंगे जनरली वो कैसे, ax² प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। और ध्यान रहे a डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखिए a b c आर रियल नंबर्स, a b c कोई भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, एंड क्या भाई a डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मेशन है ये ही क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर किस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं क्या भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखना ए बी सी यहाँ पे रियल नंबर्स होंगे। चैप्टर के फर्स्ट में मैंने बता दिया था कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो भाई ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसका रीजन है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ए की जगह आपने 0 रख दिया, तो ध्यान से देखिए ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, bx प्लस c। तो ध्यान से देखिए इसमें जो वेरिएबल था x, उसकी जो डिग्री है वो कितनी बच जाएगी हमारे पास में, 1, जबकि बचनी कितनी चाहिए थी, 2 बचनी चाहिए थी, क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में बोल रखा है कि एक वेरिएबल हो। देखो अगर मैं यहाँ पे a की जगह 0 अगर रख दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, bx प्लस c बचेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो x की जो डिग्री 2 थी वो टर्म्स तो हमारी एलिमिनेट होगी भाई, है ना। तो अब ये डिग्री कैसी बन गई, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान समझ गए। तो देखिए क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो 2 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। पहली प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी इस फॉर्मेशन में जो होगी, मतलब सारी टर्म्स उसके अंदर इन्वॉल्व हों। मतलब ये जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी होना चाहिए और x भी होना चाहिए, यानी x की डिग्री 1 वाली भी टर्म्स होनी चाहिए और x² वाली भी टर्म्स होनी चाहिए, यानी 3 टर्म्स है, तीनों की तीनों टर्म्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, यानी x² भी, x भी साथ में कांस्टेंट भी। बात समझ में आ रही है। अगर ये तीनों टर्म्स इन्वॉल्व होंगी तो हम उसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरी है हमारे पास इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, उसमें x² तो होना ही चाहिए, तो मस्ट है, ठीक है। इसमें x वाली टर्म्स ना हो, मतलब कैसे, ऐसे दे रखी हो
आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ये इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी भाई। या फिर आपको दे रखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स इज इक्वल टू 0 दे रखा हो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। या फिर आपको क्या दे रखा हो भाई ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे दे रखा हो। मतलब कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर तो इक्वल होना चाहिए, उसके अलावा यानी या तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाए ये दे दे, या फिर ये कैंसिल हो जाए ये दे दे, या फिर दोनों ही कैंसिल हो जाए ये दे दे। यानी इस फॉर्मेशन में जो होंगी उसको बोलेंगे इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं, यहाँ तक क्लियर है? मैंने यहाँ तक आपको क्या बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो बताया है, और साथ साथ में ये बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप कितने होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे किया जाता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात क्या, इट कंटेन्स ऑलवेज वन वेरिएबल। इसमें हमेशा ही क्या होगा भाई, एक वेरिएबल कंटेन करेगा, जैसे कि डेफिनेशन में मैंने लिख भी रखा है। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, दूसरा नोट क्या है, वेरिएबल्स डिग्री इज ऑलवेज 2। वेरिएबल की डिग्री है ना क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए हमेशा, जैसे कि डेफिनेशन में लिख भी रखा है। फिर है नंबर ऑफ जीरोज आर 2, यानी नंबर ऑफ जीरो जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो कितने होंगे, 2 होंगे। ये आ जाता है कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन, क्या भाई हाउ मेनी जीरोज आर कंटेन इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कितने जीरोज होते हैं, कितने होते हैं भाई, 2। क्योंकि जब मैंने चैप्टर 2 करवाया पॉलिनोमियल्स, उसमें बता रखा था आपको लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोज 1 होते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं, क्यूबिक में 3 होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक में 4 होते हैं। या फिर एक बेसिक सा एक जनरल सा लॉजिक बताया था मैंने, कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें डिग्री कितनी होगी, 2 होगी तो 2 जीरोज हो जाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी है, 3 है तो उसमें जीरोज कितने हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे। बोलो समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में मैं 10 आइडेंटिटीज लिखवाऊंगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। जब तक आप मैथ रखोगे अपने पास में तब तक ये आइडेंटिटीज चलती रहेंगी, ठीक है। ये 7th या 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं, फिर 9th में थोड़ा सा और बढ़ जाती है, यानी यहाँ तक आप पहुँचे हो 10th क्लास तक जितनी आइडेंटिटीज बनी हुई है एल्जेब्रिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, उनको अच्छे से याद करना है। आइडेंटिटीज होती क्या है रियल में, आइडेंटिटीज की कई बच्चों को तो डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती। आइडेंटिटीज वो होती हैं जो कि लेफ्ट वाली साइड है ना वो राइट के इक्वल हो जाए और राइट वाली लेफ्ट के इक्वल हो जाए, यानी बोथ साइड इक्वल हो जाएंगी ना। कोई भी एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल हो और राइट वाली लेफ्ट के इक्वल हो तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। समझ गए? जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपने याद कर रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपने याद किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अगर इसकी इक्वल है तो ये डेफिनेटली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो किसके इक्वल लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि लिखते हो ना ये एक्सप्रेशन, ठीक है। क्यों लिखते हो? क्योंकि ये आइडेंटिटीज है और आइडेंटिटीज मैंने बता दी, राइट वाली चीज बनी हुई है तो लेफ्ट वाली लिख सकते हो और लेफ्ट वाली बनी हुई है तो राइट वाली चीज लिख सकते हो। समझ में? तो अब मैं यहाँ पे वो 10 आइडेंटिटीज राइट डाउन कर देता हूँ। उसके लिए मैंने एक बार ये बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, तो पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। फिर हम वो 10 आइडेंटिटीज करते हैं, नोट डाउन कीजिए।
अब लिखिए भाई इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहली भाई x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सेकेंड वन a प्लस बी और a माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ध्यान रखना ये आइडेंटिटीज दोनों साइड से याद रखनी है, लेफ्ट वाली बोल दूँ तो राइट वाली बोलनी है आपने, और राइट वाली बोल दूँ तो लेफ्ट वाली, ध्यान रखना दोनों साइड से याद रखनी है। थर्ड वन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फोर्थ वन a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिफ्थ वन a प्लस बी का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए सिक्स्थ भाई a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। फिर इसके और में ये भी याद रखनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सेवंथ वन a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और ये भी याद रखनी है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर अभी एट्थ है भाई, एट्थ है a माइनस बी का होल क्यूब हो चुका है। एट्थ आ जाएगी यहाँ पे भाई a प्लस बी प्लस सी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस माइनस 3abc। ये किसके इक्वल होगा, इसको लिखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू a क्यूब इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस का ca। ठीक है। और फिर लिखिए नाइन्थ a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। फिर टेंथ a क्यूब माइनस का बी क्यूब, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का b। तो भाई ये 10 आइडेंटिटीज आपने अच्छे से याद करनी हैं। ठीक है, ये 10 आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 4.1 में लगेंगी और ये एक्सरसाइज 4.1 में नहीं, ये भी किसी भी चैप्टर में अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, तो ये 10 आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करनी है और वन साइड से नहीं, बोथ साइड से याद रखनी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बताइए किसके इक्वल है, तो आपने ये बताना है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बताइए किसके इक्वल है, तो आपने क्या बताना है a माइनस बी का होल क्यूब। समझ रहे हो, बोथ साइड से याद होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, तब आपने राइट वाली बोलनी है, यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ऐसे लर्न करनी है, ये 10 आइडेंटिटीज अच्छे से याद रखूँ। ठीक है,
तो पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कीजिए। अब हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे, नोट कीजिए।